जय श्री कृष्ण दोस्तों। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की भी जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रह कर बोले, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले। क्योंकि आप भले ही लाखों घड़ी हाथ में क्यों न पहने, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। भगवान कहते हैं किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है कि ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वे क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले, और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। सुदामा ने श्री भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से हर कई समस्याओं को हल किया जा सकता है, और मौन रहकर समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होगी तब शिक्षक मौन रहते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वह श्री कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वह श्री कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है तो वो श्री कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो श्री कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो श्री कृष्ण है। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। सदा साथ रहिए और कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने सम्मान खो दिया है। हर किसी वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद इनमें से एक है। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता चला जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। जब जब सत्य की लड़ाई असत्य से होती है, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की विजय सदैव होगी। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती
और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। भगवत गीता में लिखा है कि जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर चर्बी बढ़ती है, पैसा न पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात न पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा न पचने पर घमंड बढ़ता है, चुगली न पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपने कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसा व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। जिस घर में बड़ों को छोटों से डर लगने लग जाए उस घर में समझ लेना कलयुग प्रवेश कर गया है। आपसे बहुत करुणा करके कह रहा हूँ, कभी भी अपनी छवि ऐसी मत बनाना कि तुम्हारे घर का पूज्य पुरुष तुमसे डरने लगे, तुमसे अपने मन की बात न कहे। यदि ऐसी छवि तुमने बना ली है तो फिर चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, एक दिन तुम्हारा पतन निश्चित है। एक बार श्री कृष्ण ने एक गाय से पूछा, मैंने तुम्हें सिंग दिए ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको, पर तू कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे कान्हा, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था तब भी तुमने उसे अपनी माँ का ही उपमा दी थी। ये मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं, ये भले मुझे मान न माने पर मैं इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ, भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी अश्रु के बूंदों को अंजलि में लेकर यह संकल्प किया, हे गो मैया, तू महान है, मैं चाहे जिस लोक में रहूं पर तेरी रक्षा के लिए सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है जो मारने वाले को भी अपना पुत्र समझती है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वह कभी नहीं बनते और प्रेम से बने रिश्तों को कितनी भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटते। आशा और विश्वास कभी भी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। गीता में लिखा है कि जिसने साथ दिया है उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया है उसे तुम भी त्याग दो। सच बोलने वालों का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कभी कभी आगे जीवन में बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठोस पहुंची है। किसी के शब्दों पर ध्यान देकर उसका मन समझा जा सकता है और किसी के कर्म पर ध्यान देकर उसका हृदय समझा जा सकता है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। कुदरत जब किसी के साथ किए गए धोखे की सजा देती है तो याद रखना, बोलने लायक तो दूर इंसान को रोने के काबिल भी नहीं छोड़ती। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है। किसी को रुलाकर आज तक कभी कोई हंस न पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया।
एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। एक बार जब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से ये बात पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन काजल से काला, तो भगवान मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। मोह खत्म होते ही खोने का डर निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो, दौलत हो, रिश्ता हो या जिंदगी। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। जीवन में कौन आता है यह जरूरी नहीं, आखिर तक कौन साथ देता है यह जरूरी है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। कोई हमारा बुरा चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ी हिम्मत करोगे तो जीत आपकी होगी। कभी कभी जिन संबंधों में हम भविष्य देखने लगते हैं, उनके लिए हम मात्र आवश्यक एक सीढ़ी होते हैं। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो। यदि आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उनमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। माफी के हकदार गलती करने वाले हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दोस्तों, कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई में खुश हैं। कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरा इंसान, जैसे करे वैसा भरे विधि का यही विधान। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ अच्छे विचारों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।